अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम, मशाइख, सादात, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, चाहिए तो ये था कि हम हज़रत प्रोफेसर साहब क़िबला की बातें भी कुछ सुनते, लेकिन वो दोस्त इस तरह टाइम अब लेते हैं कि वो पहले मैप से माप लेते हैं कि अगर आप वहाँ से इतने बजे निकलेंगे तो यहाँ कितने बजे पहुँचेंगे। अब ये कि इंसान ही रह सकता है, उसने कंप्यूटर तो बनना नहीं। असर के बाद एक जगह पे मुल्तान शरीफ में हाज़िरी थी, इसलिए मैंने जल्दी से बात शुरू कर दी। दो चार गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। उम्मीद है कि आप मोबाइल थोड़े देखेंगे, मुझे ज़्यादा देखेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। इसकी लाइट बंद कर लें। अल्लाह ताला आप हज़रात को बरकतें अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे दोस्तों ने, हाफिज़ साहब ने, अहबाब ने ये बंदोबस्त किया है, तो उन्वान रखा है पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बहुत सारे पैगामात हैं। आप भी इसको सेट कर दें और बैठ जाएं जनाब, तशरीफ़ रखें, अल्लाह खुश रखे। पिछले दोस्त परेशान हैं थोड़े से, इत्मीनान से आप भी बैठ जाएं जी। सारे इसको बनाने वाले भी बैठ जाएं। लाइटें अगर कम हो सकती हैं तो आपका शुक्रिया, वरना फिर भी हम बात कर लेंगे। अज़ीज़ भाई, हुज़ूर की हयात नूर से जो ज़ियाएँ फूटती हैं, जो रोशनियाँ हमें नसीब होती हैं, उनके बहुत सारे पहलू हैं। अक़ीदा तौहीद है, पैगाम तवक्कुल है, अहमियत सब्र है, मकाम तस्लीम व रज़ा है। ये सारी चीज़ें हुज़ूर की हयात नूर से हमें नसीब होती हैं। मुसलमान, मैं और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर की तेज़ी ने और मामलात की शिद्दत ने ज़रूरियात को बेलगाम कर दिया है, ख्वाहिशात बहुत सारी बढ़ा दी हैं। लाज़मी नतीजा ये निकला है कि लोगों के दिल सख्त हो गए एक दूसरे के लिए। मुख्तलिफ़ हीले बहाने सोच के कि जी चूँकि फ़लाना भी ठीक नहीं तो लिहाजा मैं भी ठीक नहीं, क्योंकि फ़लाँ मेरे साथ यूँ करता है तो मैं भी रद्द अमल के तौर पे यूँ करूँगा। हम भी अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ आप देख लें कि लोगों का रवैया इतना सख्त हो गया है कि किसी भी महकमे का आप नाम ले लें, पूछे लोगों से कि पुलिस वाले किस तरह के होते हैं, तो लोग उनके बारे में अपने दिलों में शिद्दत रखते हैं। पूछ लें आपके वापडा वालों के बारे में क्या ख्याल है, पूछ लें लोगों से कि जनाब ताजरों के बारे में राय क्या है। चलें सारी बातें छोड़ देते हैं, मौलवी पीर कैसे होते हैं। देखें आपने मुस्कुरा के क्या हाल कर दिया है बात का। हमारे यहाँ शिद्दत की गई हर महकमे के बारे में, हर शख्स के बारे में। नतीजतन क्या हुआ कि तबीयतें सख्त हो गई। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बहू नाफरमानी हो, लेकिन उसकी बहुत पहले तरबियत की गई थी। उसे बार बार कहा गया था कि जब तू सास के पास जाएगी तो लग पता जाएगा। तो बेचारी का पहले से ही ज़हन था कि सास किसी ख़तरनाक चीज़ का नाम है, पहले से उसे बताया गया था। सास को भी कहा गया था कि जब तेरे घर आएगी ना बहू, तब तुझे समझ आएगी। तो पहले से ज़हन साजी कर दी गई थी। तो हम मिजाज के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के हक़ में सख्त होते गए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो एहसास का पैगाम है। किसी का एहसास करना, अपने दिल में किसी शख्स के लिए गुंजाइश पैदा करना, मुख्तलिफ
चीज़ें सोचकर, अच्छे गुमान करके रब की मखलूक के बारे में बेहतरीन राय कायम, लोगों के लिए अपने दिल के अंदर कुशादगी रखना, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। आप इत्मीनान से बैठे, मेरी आवाज़ आ रही है ना? इत्मीनान से बैठे, कोई ऐसा जनरेटर है तो चल जाएगा, वरना ये सारे मुल्क का ही मसला है। आप गौर करें मेरी बात। मेरे अजीज, एहसास जब लोगों के दिलों में नहीं ना होता, फिर वो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा सख्त हो जाता है। और हुजूर का पैगाम क्या है? तबीयत में एहसास हो। आप देखिए, कुरान मजीद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक हमने तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल अता फरमाया। खाली तर्जुमा कुरान मजीद का देखे तो इंसान झूम जाता है। फरमाया कि वो महबूब है कि मुश्किल में तुम पढ़ो तो तकलीफ मेरे नबी को, मुश्किल में पढ़ना हुजूर पर गिरान गुजरता है। हरीसुम अलैकुम, तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी फरमाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता अल्लाह ताला ने हमारे साथ बयान किया, उसकी कुर्बत ये है, ये किसी शायर का तखय्युल नहीं, किसी बेहतरीन उर्दू दां का जुमला नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया मुश्किल में तुम हो तो गिरा मेरे महबूब पे गुजरता है। हुजूर तो जल्दी करते हैं तुम्हारी भलाई चाहने में। क्यों? रिश्ता बड़ा गहरा है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये वो महबूब हैं जो तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के हक़ में नरम दिल रखते। नरम, लोग समझते हैं शायद किसी का भला ये होता है उसको 4 पैसे दे दिए जाएं, शायद उसका भला ये है कि उसे नौकरी पे लगवा दिया जाए, शायद भला ये है कि उस शख्स को अगर किसी वो मुश्किल में आ गया है थाने कचहरी के मामले में तो वहाँ उसको सहूलत दिला दी जाए, आसानी कर दी जाए, किसी को मजबूत कर दिया जाए, तो ये उसके साथ भलाई है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं ना मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा वो नफ़ा करने आया हूँ कि तुम्हारा दिल सारी जगहों से हटा के रब रसूल की तरफ माइल करना है। तुम्हारी तबीयतों के अंदर जो सख्ती है उसे नरमी में बदलना है। तुम्हारे मिजाजों के अंदर जो बेलगाम ख्वाहिशात हैं उन्हें शरीयत इस्लामिया की पाबंदी की लगाम देनी है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह का जो देखे ना, अगर किसी घर में बिगड़े बच्चे समझ जाए ना तो रोटी थोड़ी भी हो तो गुजारा हो जाता है। अगर घर वाले इखलाकन इतने आला हों, एक दूसरे से प्यार करते हों, तो थोड़े पैसों पर भी वक्त गुजर जाता है। रसूल पाक का दिल धड़कता था, किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को नौकरियां मिल जाएं, माल मिल जाए, लोग जो हैं उनके घर कुशादा हो जाएं, बल्कि हुजूर का दिल धड़कता था कि लोग दोज़ख से बच जाएं, जन्नत की तरफ इनका सफ़र हो जाए। इनके दिलों से हसद को, तकब्बुर को, गुरूर को, अना को, खुद पसंदी को, उजब को निकाल दिया जाए। यत्लु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, इनका तज़किया कर दिया जाए, दिल साफ कर दिए जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास के साथ जाते। हमारे यहाँ ना तबलीग होती है लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करता। लो मेरे जैसे आदमी ने तकरीर करनी है, घंटा गुजारना ही है, तो फिर बाज़-ओ-क़ात नफ्स की ख्वाहिशें गालिब होती हैं तो वो इस्लाह से ज़्यादा शौक़ दाद लेने का गालिब आ जाता है। वो आपको पता है ना, वो हमारे यहाँ फिर वो नकीब महफिल बेचारा कभी भाग के उधर चला जाता है, कभी भाग के इधर आता है, कहता है मैंने जुमला देना है। अब वो ऐसे लगता है जुमला नहीं देने लगा, कोई आइटम बम देने लगा है, जिसमें इतनी उसे परेशानी, एक जुमला कहने लगा, संभाल के रखना, ज़ाया ना करना, ये ना करना। वो तो जुमला रहने दे, तू आयत दे हमें कोई कुरान पाक की, तू हमें कोई हदीस पाक सुना, तू सादी सी बात कर, ये तो मतलब। और फिर वो दाद का इतना शौक़ कि जब तक सारे हाथ ना कढ़ें, जब तक शुमाल जुनूब वाले ना बोल पड़ें, तब तक बात नहीं होगी। ये कैसी बात हुई? इस्लाह के अंदर तो आप
का दर्द आपकी जुबान से ज्यादा असर रखता है। इकबाल कहने लगे कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर तो नहीं, पर ताकत परवाज मगर रखती है। वो तो उड़ती है, वो तो उसकी तो पजीराई होती है, अगर बात दिल से निकल रही है तो। अजीज भाई याद रखिएगा, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम दर्द दिल के साथ दावत देते लोगों। 10 दिन हुजूर ने ताइफ में क़याम किया है, एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उल्टा उन्होंने रोड़े मारे, तकलीफ दी। हुजूर वापस आ रहे हैं, सहाबी साथ हैं, बाग में बैठ गए। इतनी सेहत मुबारक पर उन्होंने माज़ अल्लाह ताला संगबारी की कि खून मुबारक बह रहा है। फ़ौरन अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर दें ये तबाह हो जाएं। फरिश्ता भी हाजिर हो गया, हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाएं। लेकिन महबूब के दिल में नरमी है ना उम्मत के लिए, अगरचे ये सारी उम्मत दावत है इस वक्त, पर उस वक्त भी नरमी है। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, सहाबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया अब ये तबाह हो ही, मेरी तरफ देखें जी, अब ये तबाह हो ही जाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता इन्हें तबाह होने से। लेकिन हुजूर ने क्या कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। फौरन अर्ज की, या रसूलल्लाह एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। कभी पत्थर मारने के वाले के लिए भी दिल में एहसास होता है, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, पर हम सख्त क्यों हैं भला? वो हमारे पीछे नहीं चलता हाथ बांध के, जी में हाँ नहीं मिलाता, तो हमारा दिल उसके लिए सख्त है। दो ही तो बंदे ठीक है दुनिया में, एक मैं ठीक हूँ और एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए पूरी वो ठीक है। दोनों हाथ बांध के पीछे चले, तीसरे को मैं कैसे ठीक होने देता हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह हमारी तबीयत ही नहीं होती ऐसी। खुदा के बंदो, जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हों, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता दी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया, माँ हाकफी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम, कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना है। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं, ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए, ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो ख़तीब साहब आपसे करते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए, अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया, तो फिर भी उसी तरह ही दाद व तहसीन के लिए लाश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना, और ना
पता चला तो सिगरेट पीने लग गया। खुदा खैर करे, मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी जात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिए कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। वो महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपये चाहिए थे, फ़ोन किया उसको, मिलना था। वो कहता हुक्म करें। कहते नहीं नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं। कहते मैं तो 2 बजे मिलूँगा, तो 2:30 बजे मिल, पर मैं मिल के करनी है। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है माज़अल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया, तो आखिर में कहा मुझे 50,000। सही कह रहा हूँ? हाँ ना तो करो ना, चलो हल्का सा ऐसे ऐसे तो करो ना। होता है कि नहीं ऐसे? ओ भाई, अपने हक में कायल करना था तो तुझे सारा तरीका आता था, और रब रसूल के हक में कायल करने का तुझे तरीका ही नहीं आता। तुझे पता ही कोई नहीं कि कैसे कायल करना है। अपने लिए तूने कायल मायल करना था, सारा पता था, सब खबर थी कैसे मनाना है। और किसी को मस्जिद के लिए मनाना था तो कहता जी मेरी को मानते ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। आप जब तक इस दर्द से, ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहाँ भी वो रहता था, तो वहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज़ गई। करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? कहा हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ़ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था। एक शख्स ने उसे रोके कहा ज़ाज़ान इधर आ, पता आज क्या हुआ? कहा जनाब क्या? कहने लगे जानते हो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को? कहा जानते हैं। फरमाया वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुजरे, तेरी आवाज़ उनकी समातों से टकराई तो फरमाने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। कहने लगा सही बताओ उन्होंने मेरा नाम लिया है? सही बताओ मेरे लिए कहा उन्होंने? मेरे जैसे शख्स के लिए? मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कहाँ वो कहाँ, मेरा नाम लिया है। कहाँ? थोड़ी देर रुका, चंद लम्हों पता नहीं सोचे कहाँ कहाँ का सफ़र करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी, और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके, चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा घर का पता बताओगे? कहा वो फलां जगह पे मौजूद हैं। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद आए। कहा कौन हो बेटा? कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता, मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पढ़ा।
पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। किसी से तो आप पैगाम हक कहें, किसी को तो दावत खैर दें, ये सबसे बड़ा भला है। अगर किसी बद इखलाक को बाइखलाक कर दोगे ना, उसकी बीवी सुकून में आ जाएगी, उसकी माँ आराम से सोने लगेगी, उसका बाप कहेगा ओहो हद हो गई, मेरा पुत्र ठीक हो गया है, तमीज़ से बात करने लगा है। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे। मैं बैठा था खाना खा रहा था घर में, तो मेरे घर वाले कहने लगे मदरसे का कोई बच्चा बाहर है, बड़ा सख्त रो रहा है। मैंने कहा बुलाओ, किसी उस्ताद ने डांट दिया होगा। तो बच्चा मेरे पास है तो उसका वजूद कांप रहा था। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगा पीर साहब वो मेरी अम्मी ते अब्बू कारफेर पे लड़ देने, करो फ़ोन आया है। तो मैंने कहा बेटा परेशानी की क्या बात है? कहने लगे बड़ी सख्त लड़ाई होती है, मेरे वालिद मेरी अम्मा को मारते, फिर हम सारे बहन भाई ना चारपाइयों के नीचे छुपते हैं। तो वो दूर है, इस वक्त तो 1.5 घंटे का फासला है, दूर है मेरा घर, पर पता नहीं हमारे घर क्या हो जाएगा। पीर साहब आप दुआ मांगे ना, आप दुआ करें ना, उस बच्चे की कैफियत और उसके ऊपर छाई हुई आजमाइश और उसके तबीयत में मैं उसे देख के मेरे आंसू निकल गए। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा खुदा के बंदे, तेरी अना और तेरी बीवी की अना इतनी सख्त टकराती है कि तेरी औलाद पेश के रह गई। काश तो रसूलुल्लाह की उस सिफ्त से आगाह होता कि खुदा के बंदों को माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा देगा। काश तुम्हारे अंदर वो कैफियत होती। तुम्हारे बच्चे मीलों दूर रह के भी तड़पते हैं कि जाने घर में। क्यों? इसलिए कि गुंजाइश नहीं दिलों में, कोई इखलाकी तालीम नहीं। हमने अपने घरों को खुद अपने हाथों से इतना आजमाइश का घड़ा बना लिया है। लड़ाइयाँ, झगड़े, मुसीबतें। क्यों? कि पैसों की तो तबलीग रोज़ होती है कि कमाने चाहिए, माल की तबलीग रोज़ होती है, दर्द नहीं बटता, इखलाक की बात नहीं होती। ओ सजनों, हमारा गरीब घर था, पर मेरे अब्बा जी जब गंदम का सीज़न ख़त्म होता घर में लेके आते तो हमारे घर के सेन में खड़े होकर फरमाते लो पुत्र किसी दा घर वाल नहीं तकना, मैं दाने पाते ने फड़ोले थे तो माँ ने अचार पा दिता है। अब परवाह नहीं। इस सादगी के साथ, इस आसानी के साथ गुजारा होता था। मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अब्बा जी लोग बड़ा बड़ा पैगाम देते हैं, पैसे कमाओ पैसे, आप नहीं देते पैगाम। चलें ये बता दें कोई शय पसंद नहीं खाने में? कहने लगे बेटा भूख लगी हो तो हर शय पसंद, न लगी हो तो नखरा ही नखरा। अगर तलब होगी तो ये भी तुम्हें नफ़ा देगा, लेकिन अपने घर में सुकून रखना, इत्मीनान रखना, इस टेंशन से अपने एक दूसरे को इखलाक का सबक पढ़ाएं, दिलों की नरमी का दर्स दें, थोड़ी सी कोशिश करें जिससे हमारे घर बच जाएं। और अगर कोई बंदा गुनाहगार नजर आए तो उस पर तनकीद ना करें, तनकीद ना करें, मुझे सही बताना दिल पे हाथ रख के। खुदा न खास्ता किसी का बच्चा बच्ची माज अल्लाह अल्लाह बचाए सबको बिगड़ जाए तो क्या वो चौक में खड़े होकर चस्के ले लेके बताएगा कि बच्चा मेरा बिगड़ गया? बोलो, सारे बोलो जल्दी से। तो फिर पड़ोसियों का बच्चा बिगड़ा है तो फिर चस्के क्यों लिए? गली में किसी की बेटी से माज अल्लाह खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती हो गई तो जगह जगह बातें की, तो यहाँ साझियाँ नहीं होंदियाँ। अपने बच्चे के बारे में जब तू कहता छुप जाए बात, देखना। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी कहते मेरे मामू थे हज़रत श्री सख्ती, मैं अपने मामू से ही बैत था, उन्हीं की खिदमत में रहता था। फरमाते हम जा रहे थे, एक दिन उन्होंने छड़ी पकड़ी है, एक हाथ में मुझे थामा। थोड़ा आगे गए तो रश था, चंद लोग खड़े थे। तो हज़रत श्री सख्ती मुझसे कहने लगे जुनैद देख तो सही रश क्यों है। तो मैं गया तो एक नौजवान शराब पी है, माज़अल्लाह नशे में धुत लेटा है, इर्द गिर्द लोग खड़े, और वो चूँकि पूरी तरह उस पर नशा गालिब है तो ऑल फॉल बातें कर रहा है, लोग भी उसके साथ जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, रश है। मैंने आके कहा हुजूर दफ़ा करें, एक शराबी लेटा है, लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं और बस ऐसे शुगर लगा हुआ है। सारे लोग तमाशबीन नहीं होते। हाँ, हज़रत फरमाने लगे नहीं जुनैद ऐसे कैसे चले जाए, चल ना मुझे ले चल। कहते हैं बूढ़े शेख, हाथ मैंने थामा तो वहाँ ले गया। हज़रत ने लोगों को डांटा, चलो दौड़ो। पुराने ज़माने में लोग बुज़ुर्गों की हया करते थे, सब लोग वहाँ से छट गए।
कहते हैं मुझे फरमाने लगे, जुनेद जा प्याले में पानी ला। कहते मैं एक प्याले में पानी भर के लाया। उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसका मुंह साफ किया, फिर उसे खड़ा किया, उसे घर भेजने को कहा। कहते हैं वो वहीं एक कोने में साइड पे हो गया तो हजरत ना मुंह धो के ना थोड़ी देर चुप कर गए। फिर 2-3 लम्हे गुजरे तो उनकी आंखों में जोर जोर से आंसू टपके और हाथ उठा के कहने लगे, मालिक मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, मैं मुंह धो सकता था, मैं दिल तो नहीं ना धो सकता। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तू मुकल्लिबुल कुलूब है, कर न करम। ये किसी माँ का बेटा है, किसी खातून का शौहर है। ओ भाई, जो नशे पे लग जाएं उनके बच्चे बाप के होते होते यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों के मांग के कपड़े पहनते हैं। किसी ने कहा था अगर दुश्मन से ज़्यादा बदला लेना हो तो उसे कत्ल न करो, नशे पे लगा दो। माज़अल्लाह, इतना लोगों ने, कितना आम नशा हो गया। कहा अल्लाह मैं ना मुंह धो सकता हूँ, दिल नहीं, दिल तू धो सकता है, धो दे। कहते हैं ये कह के हजरत उठे तो मैंने अर्ज़ की, हुजूर वैसे मुंह धोया क्यों आपने? तो फरमाने लगे, इसलिए धोया है कि जब तक मुंह से बदबू आती रहेगी, जितने लोग सूंघते रहेंगे इसके शराबी होने के गवाह बनते रहेंगे। मैंने इसलिए धो डाला है कि हो गए पीछे जो हो गए, मजीद गवाह ना बने। हज़रत सिरी सख्ती कहते हैं मैंने, हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक़्त उठ के हज़रत को वज़ू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले पे बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाज़ें निकल रही थी, शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना जो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को, यहाँ तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करें। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूँ हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक़ में सख्त हो गए हैं, मिजाजों में तलखियाँ हैं, लड़ते झगड़ते नाराज़ होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना, ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तुम को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत ही जिस चीज़ की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा, फिर मामला इस तरह का मुरतब होगा। एक दूसरे को इखलाकी पैगाम देना ज़रूरी है। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है और ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर ज़्यादा तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे वीडियो बनाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर मेहरबानी करें देखें तो मेरी तरफ ना। जब आप लाइव चलाते हैं तो फिर उसी को देखते हैं, वो फिर कहता है कि ये कमेंट्स आ गया तो दूसरा आ गया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ, गौर करें मेरे भाई। मुल्क में ना महंगाई तेज़ी से उरूज पकड़ गई है, और महंगाई जब होती है ना तो अमीरों ने तो माल बेचना होता है, तो उनका दुगना हो गया तो वो तो और अमीर हो गए, तो गरीबों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो तबक़ात बेचारे तनख्वाहदार थे, कमज़ोर थे, मेरी तरफ देखें जनाब, वो और कमज़ोर हो गए।
हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए। ये कुरान पाक दे दें जी, जी मुझे दे दें, ले लिया, तशरीफ रखें आप। अजीज़ भाई, थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन गरीबों से भी अर्ज़ करूँगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया करते। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी ख़त्म हो जाती है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज़्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते हैं ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो, ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की ज़रूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के गोश्त करते हैं, तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। गुरबा की थोड़ी, ये ईद गुजरी थी ना छोटी, तो शादियां शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि नेक आदमी समझ के, अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफ़ा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है ना। हमने एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, 2-4 बातें सोच के ना, वो जी इसके घर में 3 लोग हैं, काम क्यों नहीं करते हो? खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे अब बातें आती हैं, लेकिन कई दफ़ा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं, एक सफ़ेद पोश होते हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लिपट लिपट के सवाल नहीं कर सकते। उनको देखें, बिलखुसूस अपने बहन भाइयों में, करीबी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में थोड़ी थोड़ी लोगों की मदद करें और अपने खर्चे बतदरीज कम करें। ख्वाहिश तो बच्चों की तरह होती है, एक ख्वाहिश पूरी करें तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा करें तो 4 ख्वाहिशें और खड़ी हैं। ये नफ्स तो बच्चे की तरह है। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी कम करके, ये हुकूमतों से आप उम्मीद ना रखें। हमारे मुल्क में जितनी सियासी जमातें हुकूमतें कर चुकी हैं या कर रही हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं। ये बेचारे तो अपने झगड़ों से ही बाहर नहीं आते, इन्हें क्या खबर कि गरीब कहाँ बसता है। जब तक बंदा वहाँ से हो के नहीं ना गुज़रता जो असल जगह है, तुम्हें ये जो तुम एसी वाले कमरों में बैठ के और जनाब नेस्ले की बोतलें रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तुम्हें क्या पता हो, तुम्हें क्या खबर हो कि बच्चों की फ़ीस देनी हो तो बूढ़े माँ बाप पे क्या गुज़रती है। तुम्हें क्या खबर हो कि ईद आ गई है तो बूढ़े किस तरह मशवरे कर रहे हैं कि अगर तीदे कर कपड़े न कर ले तो सस गल्ला करेगी। तुम्हें क्या खबर हो कि कुछ गरीब ऐसे भी हैं जो बेचारे रात को मशवरा करते हैं कि सुबह नाश्ते में घी कहाँ से लाना है, बच्चों के पराठों के लिए तो घी भी नहीं है, गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब और बच्ची किसी फ़कीर की फाके से मर गई। खुदारा मेहरबानी करें, गुंजाइश पैदा करें। बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का होता है। अपने दिल का गिना अपने अंदर लाएं, जब आपका दिल सखी हो जाएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। प्रोग्राम आगे चलेगा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, इल्म नाफ़े अमल साले की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह बीमारों को शिफ़ा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंग दस्तों को वुस्अत रिज़्क़ दे दे, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना दे। इस मस्जिद को, हाज़रीन को, मेहमानों को, बंदोबस्त करने वालों को, सबको बेहतरीन सिला अता फ़रमा। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पे फ़रमा, दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फ़रमा, उम्मत की खैर फ़रमा।
पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवेरा तुलू फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद।